हेलो फ्रेंड्स, लेट्स कंटिन्यू विद द रिवीजन सीरीज। और अब आपके सामने है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। यहाँ पे मैं पूरा टॉपिक एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, लेकिन जो मेन पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जहाँ स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं एंट्रीज पास करने के लिए, वो मैं हाईलाइट करने वाला हूँ। आई एम गोइंग टू टीच यू द स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम, मीन स्टेप्स टू पास जर्नल एंट्रीज। सो फर्स्ट स्टेप इज पास द करेक्ट एंट्री। जो सबसे करेक्ट एंट्री है, सबसे पहले वो पास करो। सबसे पहले जो करेक्ट एंट्री वो पास करो। सेकेंड स्टेप, पास द रॉन्ग एंट्री, मतलब जो गलत हुआ है वो करो, लेकिन जो सही है उसको एज इट इज रखो। वापिस रिपीट करता हूं, स्टेप नंबर 1 पास द करेक्ट एंट्री। स्टेप नंबर 2, जो गलत एंट्री हुआ है वो पास कीजिए, लेकिन जो करेक्ट चीज हुई है उसको एज इट इज रखिए। फिर रिवर्स द रॉन्ग एंट्री, देन फाइनली पास द रेक्टिफाइड एंट्री। मतलब रॉन्ग और रिवर्स करने के बाद रेक्टिफाइड एंट्री पास करनी है। तो आई रिपीट द स्टेप्स वन मोर टाइम। पहले करेक्ट एंट्री पास करो। दूसरा, जो गलत एंट्री हुआ है आपसे वो पास कीजिए, और जो सही हुआ है वो एज इट इज रखिए। थर्ड स्टेप, reverse the wrong entry, and finally pass the rectified entry. Now point number 5, undercasting and overcasting जब आता है, no wrong reverse correct entries need to be passed, only the rectified entry needs to be passed. I repeat, whenever undercasting overcasting comes, no wrong reverse entry needs to be passed, only the rectified entry needs to be passed. Sometimes they may also ask how these errors affect the trial balance and how these errors affect the profits. So if the errors affect the trial balance, we need to check the wrong entries. We need to check the wrong entries. वापिस बोल रहा हूं, जब वो पूछते कि ये एरर से ट्रायल बैलेंस को कैसे इंपैक्ट आएगा, तो हमको क्या चेक करना होगा? जो रॉन्ग एंट्रीज हमने पास की वो चेक करनी होगी। डोंट वरी गाइस, ये दोनों चीजों का एग्जांपल भी मैंने रखा हुआ है। कौन सी दोनों चीज का? हाउ दिस एरर्स अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस एंड हाउ दिस एरर्स अफेक्ट द प्रॉफिट्स। if errors affect the trial balance, we need to check the wrong entries, and if errors affect the profits, we need to check the rectified entries. We need to check the rectified entries. If errors affect the profits, we need to check the rectified entries. And one more point, if rectification is done in the next accounting year, मतलब ये साल एंट्रीज हो गई, बैलेंस शीट बन गई, सब कुछ, और नेक्स्ट ईयर जब हम चेक करते तब हमको कोई गलती मिली पिछले साल की, तो ऑल नॉमिनल अकाउंट शुड बी रिप्लेस बाय पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। वापस बोल रहा हूं, इफ रेक्टिफिकेशन इज डन इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर, ऑल नॉमिनल अकाउंट शुड बी रिप्लेस बाय पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। ये गलती कर देते स्टूडेंट्स, करके आते फिर बोलते अरे सर मैं नॉमिनल अकाउंट को रिप्लेस करना भूल गया। सो ऑल नॉमिनल अकाउंट शुड बी रिप्लेस बाय पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट इफ रेक्टिफिकेशन इज डन इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। अब जो मैंने आपको बोला था, दो एग्जांपल्स आपके सामने मैं इलस्ट्रेट करूंगा, जो मैं आपको इसमें दो चीज बताऊंगा। फर्स्ट, स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम, जो मैंने बोला था स्टेप नंबर 1 पास द करेक्ट एंट्री। स्टेप नंबर 2, जो गलत एंट्री पास की वो करो और कीप द करेक्ट थिंग एज इट इज, और जो सही है उसको एज इट इज रखो, एंड देन रिवर्स द रॉन्ग एंट्री। और दूसरा पॉइंट मैं जो हाईलाइट करने वाला हूं, एरर्स विच अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस, तो क्या चेक करने का? रॉन्ग एंट्रीज। एंड एरर्स विच अफेक्ट द प्रॉफिट्स, तो क्या चेक करने का? रेक्टिफाइड एंट्रीज। तो हम चेक करते हैं एरर्स। एग्जाम्पल ऑफ एरर अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस, एक एग्जाम्पल है, अ रिटर्न ऑफ 120 रुपीज फ्रॉम मुकेश वॉज पोस्टेड टू हिज डेबिट। मुकेश ने अपने गुड्स रिटर्न किया और हमने मुकेश को ही डेबिट कर दिया। तो स्टेप नंबर 1 क्या है? पास द करेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री, मुकेश ने अपने को गुड्स रिटर्न किया, तो सेल्स रिटर्न हुआ, सेल्स रिटर्न टू मुकेश, सी द राइट पार्ट, सेल्स रिटर्न टू मुकेश 120। अब जो गलत हुआ है वो करो। क्या गलती कर दी हमने? मुकेश को डेबिट कर दिया, तो मुकेश अकाउंट डेबिट। और जो सही है वो एज इट इज सेल्स रिटर्न भी डेबिट ही रहेगा, क्योंकि सेल्स रिटर्न में कोई गलती नहीं हुई है। सो मुकेश डेबिट 120, सेल्स रिटर्न डेबिट 120। और जहां खाली जगह रह जाती है, क्योंकि मुकेश तो क्रेडिट होने वाला था लेकिन मुकेश को भी हमने डेबिट कर दिया, तो जहां खाली जगह आती है वहां सस्पेंस डालना है, तो टू सस्पेंस 240। सो आई रिपीट, पहली एंट्री करेक्ट एंट्री हमने क्या पास की? सेल्स रिटर्न टू मुकेश। सेकंड स्टेप क्या है? जो गलत हुआ है वो पास। गलत क्या हुआ है? मुकेश को डेबिट कर दिया, तो मुकेश अकाउंट डेबिट 120। जो सही है वो एज इट इज रखा, सेल्स रिटर्न डेबिट 120, एंड जो खाली जगह है वहां पे सस्पेंस 240। फिर उसको रिवर्स किया, सस्पेंस डेबिट 240 टू सेल्स रिटर्न टू मुकेश। फिर रिवर्स और करेक्ट के बीच में देखने का, डेबिट क्रेडिट उड़ रहा है क्या? तो अब सेल्स रिटर्न उड़ रहा है, यहाँ पे क्रेडिट वहां पे डेबिट। फाइनल एंट्री क्या हो जाएगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट 240 टू मुकेश 240, क्रेडिट क्रेडिट ऐड हो जाएगी। अब ये एग्जांपल किसका था? हाउ दे अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। जब ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है तो क्या चेक करने का गाइस? पॉइंट नंबर 7, वी नीड टू चेक द रॉन्ग एंट्रीज। अब यहाँ पे क्या गलती हो गई? मुकेश को डेबिट कर दिया, तो हाउ यू विल रेक्टिफाई दिस एरर? आप सीधा एक सोल्यूशन दोगे, मुकेश अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड, मुकेश अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड विद 240। कितना? मुकेश अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड विद 240, क्योंकि मुकेश क्रेडिट होना चाहिए था, हमने गलती से डेबिट कर दिया। तो एक रूल है, पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड रिजल्ट्स इन डबल अमाउंट डिफरेंस। आई रिपीट, पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड रिजल्ट्स इन डबल अमाउंट डिफरेंस। सो मुकेश अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड विद 240। ये एग्जांपल था हाउ इट अफेक्ट्स द ट्रायल बैलेंस। और एक एग्जांपल आपके सामने, एग्जांपल ऑफ एरर अफेक्टिंग द प्रॉफिट्स। चेक ऑफ 500 इश्यूड टू सप्लाई।
हैज बीन रॉन्गली डेबिटेड टू परचेस। मैंने एक सप्लायर को चेक दिया और गलती से मैंने किसको डेबिट कर दिया, परचेस को डेबिट कर दिया। सो व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप, करेक्ट एंट्री, सप्लायर टू बैंक 500। गलती क्या हुई है, रॉन्ग एंट्री, कि मैंने परचेस डेबिट कर दिया, तो परचेस अकाउंट डेबिट, और जो सही हुआ है चेक तो गया ही है, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। रिवर्स किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू परचेस, बैंक बैंक कट हो गया। फाइनल एंट्री क्या होगी, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेस। ये मैंने जानबूझ के रखा हुआ है आपको बताने के लिए, सप्लायर सप्लायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। कितना आएगा, 500, 500। अब हम क्या चेक कर रहे हैं, एरर्स अफेक्टिंग द प्रॉफिट्स। तो जब भी प्रॉफिट्स को अफेक्ट करने वाले एरर्स हमको ढूंढने, तो हमको रेक्टिफाइड एंट्री ढूंढनी। ये रही मेरी रेक्टिफाइड एंट्री। यहाँ पे कोई नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि प्रॉफिट्स को कौन हिट करता है, नॉमिनल अकाउंट्स। तो ये परचेज इज नॉमिनल अकाउंट, परचेज इज नॉर्मली हैव डेबिट बैलेंस, पर यहाँ पे परचेज क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। सो कैन आई से खर्चा कम हो गया है, सो कैन आई से माय प्रॉफिट्स विल इंक्रीज। सो व्हेनेवर एरर्स अफेक्टिंग प्रॉफिट्स पूछा है, तो रेक्टिफाइड एंट्रीज में जाओ और वहां पे नॉमिनल अकाउंट ढूंढो। अगर कोई नॉमिनल अकाउंट है तो ही वो प्रॉफिट को हिट करेगा। तो यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट है परचेज, परचेज का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, यहाँ क्रेडिट हो गया, तो इनडायरेक्टली खर्चा कम हो गया, तो प्रॉफिट बढ़ेगा। दैट्स इट, दिस इज व्हाट आई वांट टू डिस्कस इट विद यू, कि कैसे स्टेप्स होते हैं और हाउ important points needs to be covered in rectification. I hope you've liked this video. Keep on watching, keep on subscribing. That's it. Thank you.